हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेल्टा पीएलसी का जो इसकी जो वायरिंग है वो बताऊंगा किस तरह इसकी वायरिंग होती है। यहाँ पर जो हमने पीएलसी ले रखी है वो DVP-20EX2 है। DVP-20EX2 में यहाँ पर अगर आप देखें 20 बता रहा है कितने इसमें जो है इनपुट आउटपुट्स हैं। EX2 इसकी सीरीज बता रहा है। इनपुट आउटपुट्स को अगर मैं देखूं तो मेरे पास 8 डिजिटल इनपुट हैं, यहाँ 6 डिजिटल आउटपुट हैं, 4 एनालॉग इनपुट हैं और 2 एनालॉग आउटपुट हैं। 8 डिजिटल इनपुट कैसे हैं वो इस तरीके से हैं, कुछ अगर आपको दिखे यहाँ पर X0 से लेकर X7 तक यहाँ पर मेरे पास टोटल 8 डिजिटल इनपुट्स हैं। X डिजिटल इनपुट होता है तो X0 से लेकर X7 तक मेरे पास 8 डिजिटल इनपुट्स हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या है ये पीएलसी जो है मेरे पास इसमें 6 डिजिटल आउटपुट है, तो 6 डिजिटल आउटपुट आपका जो Y है वो डिजिटल आउटपुट होता है। Y0 से लेके Y5 तक हमारे पास 6 डिजिटल आउटपुट हो गए। 4 एनालॉग इनपुट है, तो 4 एनालॉग इनपुट ऊपर 3 है हमारे पास, 1 2 3 और नीचे हमारे पास 4 है, ये रहा चौथा। इसके बाद 2 एनालॉग आउटपुट है, तो एनालॉग आउटपुट हमारे पास 2 कहाँ है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, D2A एनालॉग आउटपुट आउटपुट होता है और A2D आपके पास एनालॉग इनपुट होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरह से इसकी पीएलसी की जो है हम पावर अप इसको करते हैं। देखिए बहुत इजी है। मैंने इसके इनकमिंग पे 220 वोल्ट दे दिए लाइन न्यूट्रल। आउटगोइंग जो ब्रेकर का निकाला है लाइन न्यूट्रल वो कहाँ जा रहा है, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, अर्थिंग मैंने कर नहीं रखी, एनसी को छोड़ दें, आप एनसी यूज नहीं करते। फिर एसएस आ रहा है। जैसे ही आपने लाइन न्यूट्रल प्रोवाइड किया ना इस पीएलसी को, तो ये क्या करते हैं, 24 वोल्ट आउटपुट निकालता है। अगर आपको दिख रहा हो 24 वोल्ट आउटपुट, 24 वोल्ट आउटपुट का मतलब है 24 वोल्ट पॉजिटिव है और 24 वोल्ट जी का मतलब है ग्राउंड 0 वोल्ट है। तो मैंने क्या किया, ये व्हाइट वाली वायर अगर आपको दिख रही हो, ये मैंने ग्राउंड से लगाया 24 वोल्ट और इसको एसएस पे दे दिया यहाँ पर। ठीक है, एसएस पे मैंने ये व्हाइट वाली वायर लगा दी, अगर आपको दिख रहा हो। ठीक है, ये वाली व्हाइट वाली वायर यहाँ पर एसएस पे आ रही है। एसएस पे जैसे ही व्हाइट वाली वायर आई तो एसएस क्या हुआ है, एसएस इन 8 के 8 डिजिटल इनपुट्स के साथ शॉर्ट हुआ है। तो जैसे ही एस एस पे 0 वोल्ट गए, इसका मतलब है कि सारे डिजिटल इनपुट्स यानी 8 के 8 डिजिटल इनपुट्स X0 से लेकर X7 तक सब पे 0 वोल्ट चले गए, क्योंकि एसएस सबके साथ शॉर्ट है। अब क्या हुआ, जैसे हमारी एलईडी लाइट होती है ना कि उसके दोनों एंड पे सप्लाई आनी चाहिए तभी पोटेंशियल पूरा होता है, इसी तरीके से हमारे पास X0 X7 जितने भी हमारे पास डिजिटल आउटपुट है एक ऑप्टो कपलर होते हैं, इसकी दो लेग्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमने 0 वोल्ट तो दे दिया उसके नेगेटिव पे, नहीं 0 वोल्ट कर दिया, लेकिन दूसरी लेग पे कंट्रोलिंग के थ्रू हमें 24 वोल्ट देना। और कंट्रोलिंग के थ्रू का मतलब है कि ये पीएलसी से हम पुश बटन्स या फिर कोई सेंसर्स हो गए हमारे पास, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम यहाँ पे इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास 24 वोल्ट हमने क्या किया है, हमने कंट्रोलिंग के थ्रू दिया और एसएस पे 0 वोल्ट दे दिया। हम यहाँ पे सेंसर्स भी यूज कर सकते हैं कंट्रोलिंग के तहत, या फिर हम यहाँ पे डिजिटल इनपुट्स के लिए पुश बटन, सिलेक्टर स्विच, इमरजेंसी बटन्स भी यूज कर सकते हैं। पीएनपी एनपीएन सेंसर्स को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं एसएस पे 0 वोल्ट दे चुका हूँ। एसएस पे 0 वोल्ट दे दिया, सब पे चलेगी। अब मुझे X0 से लेकर X7 तक सबको कंट्रोलिंग के थ्रू क्या देना है, 24 वोल्ट देना है। अच्छा, अब 24 वोल्ट के लिए मैंने क्या किया है, मैं थोड़ा सा आपको आउटपुट पे दिखा दूं। आउटपुट पे मैंने कुछ एलईडीज लगा रखी हैं, 24 वोल्ट की एलईडीज हैं। ठीक है, 24 वोल्ट एलईडीज का मतलब क्या है, किस तरीके से मैं लगाऊंगा ये भी मैं बताता हूँ। देखो, जो मेरे पास जहां पे डिजिटल आउटपुट्स है ना, Y0 से लेके Y3 तक एक चैनल के साथ कनेक्टेड है, चैनल नंबर 0। और Y4 और Y5 जो है मेरे पास दूसरे चैनल के साथ कनेक्टेड है, उसका नाम है C1। यानी मेरे पास मैं C1 पे जो दूंगा वो मुझे Y0 से Y3 तक मिलेगा। ठीक है, यानी C0 जो है एक क्या बना रहा है, एनो कॉन्टैक्ट बना रहा है मेरे इन चार Y1 से लेके Y3 तक, सॉरी Y0 से लेके Y3 तक चार डिजिटल आउटपुट के साथ। जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होगी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार X0 पे एक सिग्नल आता है, मैं इस पुश बटन को प्रेस करता हूं तो X0 पे सिग्नल आता है, तो क्या होगा, मैं लॉजिक पे दिखाऊं, फॉर एग्जांपल X1 पे सिग्नल आ रहा है तो X1 जैसे ही प्रेस करूंगा तो क्या होगा, Y1 ऑन हो जाएगा। Y2 भी मैं लिख सकता था कि X1 से Y2 भी ऑन हो सकता है, लेकिन मैंने क्या किया, X1 से Y1 को ऑन कराना है। तो X1 से Y1 ऑन होगा तो जैसे ही मैं पुश करूंगा X1 का पुश बटन, तो क्या होगा, ये जो Y1 है ना, ये C0 इंटरनल रिले है, C0 क्या करेगा, Y1 के साथ शॉर्ट हो जाएगा और जो C0 पे दिया होगा वही Y1 से निकलेगा। मैं C0 पे 220 दूंगा तो Y1 से 220 निकलेगा, मैं C0 पे 24 वोल्ट दूंगा तो Y1 से 24 वोल्ट निकलेगा। इसी तरीके से Y0, Y2 और Y3 भी C0 के साथ शॉर्ट हैं। ठीक है, मैंने अभी C0 पे क्या दे रखा है, मैंने 24 वोल्ट दे रखा है एक पावर सप्लाई के तहत। मैं ये 24 वोल्ट जो है ये भी यूज कर सकता हूँ। ये फिर आपका वेट कॉन्टैक्ट हो जाएगा। मैंने ड्राई कॉन्टैक्ट यूज किया, मतलब ड्राई कॉन्टैक्ट का मतलब एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज करके C0 पे दे दिया है। और Y0, Y1, Y2, Y3 पे मैंने ये चार एलईडीज कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, इसका मतलब है 24 वोल्ट की एलईडीज है। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल दो एलईडीज और होती और वो 220 वोल्ट ऑपरेटेड होती तो मैं C1 पे 220 देता और Y4 और Y5 से 220 वोल्ट आउटपुट निकलता।
वाइस वर्सा भी हो सकता है, C0 पे भी 220 दे सकता हूँ और C1 पे 24 वोल्ट भी दे सकता हूँ। इट्स ऑल इन माय हैंड, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ क्या है, मुझे एक प्रोग्राम यहाँ पे डाउनलोड करना है, तो ये कॉम पोर्ट 1 जो आपको दिख रही है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं प्रोग्रामिंग केबल लगा दूँगा। ये मेरे पास प्रोग्रामिंग केबल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लाके सिर्फ इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर ले जाता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, X1 से मैं Y1 ऑन करा रहा हूँ, X2 से Y2, X3 से Y4 और X4 से Y4, ठीक है, X3 से Y3। मैं चेंज भी कर सकता हूँ कि X1 से मैं Y2 या Y4 भी ऑन करा सकता हूँ। मैंने सिंपल रखा है प्रोग्राम। इसको कंपाइल कर लेता हूँ मैं और कंपाइल के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। PC टू PLC करना है। ये प्रोग्राम मेरा जो है डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको ऑनलाइन ले लेता हूँ यहाँ से जाके, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ से ऑनलाइन ले लिया मैंने इसको। अब देखिए मेरे पास X2 ऑन आ रहा है और Y2 उससे ऑन आ रहा है। X2 क्यों ऑन हो रहा है? क्योंकि ये X0, X1, X2 पे मेरे पास NC लगा है। मैंने X0 यूज़ नहीं किया, ये वाला पुश बटन, चूँकि NC है इसलिए ऑन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैंने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और इस प्रोग्राम पे मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर X1 को प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास X1 ऑन हो गया और X1 के यहाँ पे मेरे पास ये LED ऑन हो गई है। इसको ऑफ करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर आपको ब्लू वाली लाइट दिख रही हो यहाँ पर, इस तरीके से ये देखिएगा, ये ऑफ, ये ऑन, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पास X1 में यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। X1 का रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है, X2 का रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा है। X2 में प्रेस करूंगा तो ये क्या हो रहा है, X2 यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है, जा रही है, ठीक है। X2 से मैंने Y2 ऑन किया तो ऊपर इनपुट की इंडिकेशन है, नीचे आउटपुट की इंडिकेशन है। X2 ये रहा, आपको एक ही फ्रेम में दिखाता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से फिर X3 है मेरे पास। X3 मेरे पास ये वाला पुश बटन है, जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ये रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से आएगा और ये एक LED मेरे पास आ रही है, ठीक है। ये X3 पे लगा है। X4 पे मैंने जब मैं पुश कर रहा हूँ तो X4 पे यहाँ पर मेरे पास इंडिकेशन आ रही है। अगर आप देखें ये इनपुट पे भी इंडिकेशन आ रही है या आउटपुट पे भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। एनालॉग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो एक पूरी वीडियो थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनालॉग के ऊपर भी वीडियो बनाऊं डिटेल्स में, जिसमें मैं आपको पूरी सेंसर के साथ उसकी वायरिंग, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी प्रोग्रामिंग बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप आपकी जो इंडस्ट्री है वहां पे आप किस पीएलसी के ऊपर काम करते हैं, कौन सी पीएलसी है, वो भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपने कभी डेल्टा की डीवीपी सीरीज की पीएलसी के ऊपर काम किया है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, जिसमें मैंने वायरिंग और इसकी कॉन्फ़िगरेशन, प्रोग्रामिंग और किस तरह से सेंसर्स और इसको कनेक्ट करना है, ये आपको समझ आया हो। यहाँ पे रिले के ऊपर मैंने भी बताया कि रिले टाइप जो पीएलसी होती है उसमें आप किसी भी किस्म का जो है C0 पे कोई सा भी सिग्नल देंगे, चाहे वो AC हो, DC हो, जो भी आप देंगे वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और इसके ऑल्टरनेट ट्रांजिस्टर टाइप होती है, उसमें सिर्फ आप DC ही टाइप का जो है सिग्नल यूज कर सकते हैं, उसमें आप AC टाइप का सिग्नल यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये रिले टाइप है और ट्रांजिस्टर टाइप इसके ऑल्टरनेटिव आती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।